क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्या सिर्फ सुंदरता के लिए या इसके पीछे छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक रहस्य? क्यों कुछ फूलों से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ फूलों से क्रुद्ध? आज हम आपको बताएंगे पूजा में प्रयोग होने वाले फूलों का रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हर सुबह जब कोई भक्त भगवान के समक्ष फूल लेकर खड़ा होता है तो वो सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहा होता, वो चढ़ा रहा होता है अपनी भावना, अपनी श्रद्धा और अपने प्रेम को। संस्कृत श्लोक में कहा गया है, पुष्पम तुलसी पत्रम च जलम गंधम च यत्फलम भक्तये समर्पितम देवाय तथा सर्व ग्रहिष्यति। यानी जो कुछ भी प्रेम और भक्ति से चढ़ाया जाए वो भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों शिव को धतूरा, लक्ष्मी को कमल, दुर्गा को गुड़हल, विष्णु को तुलसी और हनुमान जी को केवड़ा या चमेली का फूल प्रिय है? इसके पीछे छिपे हैं दैविक संकेत, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्रकृति के अद्भुत रहस्य। प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों ने फूलों को केवल सजावट नहीं माना, उन्होंने जाना कि हर फूल से निकलती है एक विशेष ऊर्जा तरंग। जब कोई फूल भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है तो वो मानव की ऊर्जा को दैविक ऊर्जा में बदलने का माध्यम बनता है। उदाहरण के लिए कमल का फूल, यह सत्य और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह जल में उगकर भी अछूता रहता है, जैसे आत्मा संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रह सकती है। गुड़हल का फूल, इसकी लालिमा शक्ति और क्रोध दोनों का प्रतीक है। यही कारण है कि ये देवी दुर्गा को चढ़ाया जाता है। धतूरा और बेलपत्र, ये तीव्र ऊर्जा वाले तत्व हैं जो शिव की तांडव शक्ति को शीतलता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, फूलों में होती है एरोमा थेरेपी जैसी शक्ति। उनकी सुगंध सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। पूजा में फूलों के उपयोग से व्यक्ति का मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और चक्र संतुलन होता है। फूलों से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगे वातावरण को सकारात्मक बनाती हैं। फूलों की सुगंध मन को शांत करती है, जिससे ध्यान और भक्ति गहरी होती है। गुलाब का सुगंध रक्तचाप कम करता है, चमेली तनाव कम करती है और बेलपत्र वातावरण से हानिकारक गैसें अवशोषित करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुगंधित फूलों के माध्यम से व्यक्ति की अचना चक्र यानी तीसरी आंख सक्रिय हो जाती है। हर फूल का रंग और गंध हमारे भीतर के विशेष ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को सक्रिय करता है। पीला फूल मणिपुर चक्र यानी आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के लिए, लाल फूल मूलाधार चक्र यानी स्थिरता और शक्ति के लिए, सफेद फूल सहस्त्रार चक्र यानी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। अरण्य की गहराइयों में एक साधु तपस्या में लीन था। दिन रात, वर्षा गर्मी सर्दी, कुछ भी उसकी साधना को नहीं डिगा पाया। एक दिन अचानक उसने अपने चारों ओर बिखरे पुष्पों की ओर देखा। हर दिन वो भगवान को अलग अलग फूल चढ़ाता, पर आज एक फूल अपने आप उसके सामने आ गिरा। एक पारिजात का फूल जो वहां होना संभव ही नहीं था। वो चौंक गया, आंखें बंद की और जैसे ही ध्यान लगाया उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे तपस्वी, क्या तुम जानना चाहते हो कि पूजा में फूलों का क्या रहस्य है? उसने आंखें खोली और वहां से शुरू हुई एक यात्रा फूलों के रहस्यमय कथा की। हर फूल सिर्फ रंग बिरंगा सौंदर्य नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी में फूलों का उल्लेख मिलता है। फूल उस सौंदर्य का प्रतीक है जो बिना शब्दों के ईश्वर से संवाद करता है। भगवान को फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? उत्तर है क्योंकि फूलों में 5 तत्वों यानी पंच तत्व की संतुलित ऊर्जा होती है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। जब हम ईश्वर को फूल चढ़ाते हैं हम उन्हें प्रकृति की सबसे सुंदर और शुद्ध अभिव्यक्ति अर्पित करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पहले कमल से ही जन्म लिया था। भगवान विष्णु की नाभि से निकला कमल ही ब्रह्मा का आसन बना। कमल का महत्व, यह कीचड़ में भी खिला रहता है और उसका स्पर्श नहीं करता। इसका संदेश है कि संसार में रहो पर उससे अछूते रहो। कमल को लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु माना जाता है। यह समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। कौन से फूल किस देवता को चढ़ाएं और क्यों? भगवान शिव, उनका प्रिय फूल है धतूरा, आख और बेलपत्र। शिव को तप, तांडव और त्याग का प्रतीक माना जाता है। ये फूल विषैले होते हैं पर शिव उन्हें शुद्ध करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो पापों का नाश करते हैं। इसका रहस्य यह है कि शिव स्वयं विष के स्वामी हैं और वे नकारात्मकता को स्वीकार कर उसे शांति में बदलते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिलोक के प्रतीक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। विष्णु को तुलसी, एक देवी का फूल। तुलसी कोई सामान्य पौधा नहीं, वह स्वयं देवी तुलसी हैं। एक बार लक्ष्मी जी को शाप मिला कि वे वृंदा के रूप में जन्म लेंगी।
वृंदा, जो जलंधर की पत्नी थी, ने अपने पति की रक्षा के लिए तपस्या की। भगवान विष्णु ने छल से जलंधर को मार दिया। क्रोधित होकर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और वहीं से तुलसी उत्पन्न हुई। इसलिए तुलसी को विष्णु को अर्पित किया जाता है, पर शिव को कभी नहीं, क्योंकि शिव ने ही जलंधर का वध किया था। विष्णु शांति, प्रेम और संतुलन के देवता हैं। तुलसी पवित्रता के प्रतीक हैं। माँ दुर्गा और गुड़हल का रहस्य। माँ दुर्गा को अर्पित किया जाने वाला फूल है गुड़हल यानी हिबिस्कस। इसका लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और रक्त का प्रतीक है। यही शक्ति दुर्गा का स्वरूप है। कई साधक कहते हैं कि यदि शुक्रवार को माता को लाल गुड़हल चढ़ाया जाए तो विशेष कृपा प्राप्त होती है। लाल रंग शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। गुड़हल की गंध और रंग से शक्ति जागृत होती है। माता लक्ष्मी को कमल, सफेद और गुलाबी पुष्प चढ़ाए जाते हैं। कमल धन और समृद्धि का प्रतीक है। जहाँ कमल छड़ता है वहाँ वैभव आता है। हनुमान जी को चमेली और केवड़ा चढ़ाया जाता है। चमेली का तेल और फूल मन को शुद्ध करता है। यह भय, संकट और कष्ट को दूर करता है। कृष्ण जी को चंपा क्यों नहीं चढ़ाते? आपने सुना होगा भगवान कृष्ण को चंपा का फूल नहीं चढ़ाया जाता। आखिर क्यों? पौराणिक कथा कहती है एक बार चंपा फूल ने नारद मुनि से झूठ बोला कि उसने भगवान विष्णु की पूजा की है, जबकि उसने पूजा में भाग नहीं लिया था। भगवान ने शाप दिया कि तुझे मैं या मेरा कोई अवतार कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसी कारण श्री कृष्ण को चंपा का फूल नहीं चढ़ाया जाता। जब श्री राम ने सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा तो हनुमान माता सीता को राम की निशानी देने हेतु एक कमल का फूल ले गए थे, जो सीता के लिए श्री राम की पवित्रता का प्रतीक बना। और जब श्री राम ने शिव की पूजा के लिए 108 कमल चढ़ाए तो एक कमल कम पड़ गया। तब उन्होंने अपनी आंख को निकालकर चढ़ाने का संकल्प लिया। तभी शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए श्री राम को कमल नयन कहा जाता है। फूल न केवल ईश्वर को अर्पित होते हैं बल्कि भावनाओं के वाहक होते हैं। फूल सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होते, उनके रंगों का प्रभाव भी गहरा होता है। लाल ऊर्जा, साहस और प्रेम के लिए, सफेद शांति और पवित्रता के लिए, गुलाबी करुणा और स्नेह के लिए, नीला ज्ञान और सत्य के लिए, पीला उत्साह और बुद्धि के लिए। जब आप पूजा में सही रंग का फूल चुनते हैं तो आप सही भावना के साथ देवताओं को जोड़ते हैं। साधु ने अंत में कहा, पुष्प हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य है पूर्ण खिलना, सुगंध बिखेरना और अंत में खुद को ईश्वर को समर्पित करना। जैसे फूल मुरझाने से नहीं डरते, वैसे ही हमें भी जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी सुगंध, अपने कर्म, अपने प्रेम, अपनी भक्ति फैलाते रहने चाहिए। फूलों से जुड़ी कुछ निषेध बातें। कभी भी मुरझाए या टूटे फूल न चढ़ाएं। मुरझाए फूल आपकी ऊर्जा को भी नकारात्मक बना देते हैं। कई ऋषियों का मानना है कि फूल अपनी चेतना ईश्वर को समर्पित करते हैं। जब हम फूल अर्पित करते हैं तब वे अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पा लेते हैं, ईश्वर को समर्पण। इसलिए ज्यादातर फूल मुरझा जाते हैं जब पूजा समाप्त होती है। शाम को फूल तोड़ना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि रात की ऊर्जा में तामसिक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। तुलसी के पत्ते रविवार और एकादशी को ना तोड़ें। ये दिन विशेष होते हैं जब तुलसी माता विश्राम करती हैं। आज भले ही हम कृत्रिम फूलों से सजावट करने लगे हैं, लेकिन पूजा में प्राकृतिक फूल ही प्रभावकारी होते हैं। वे न केवल प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक हैं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। फूल हमें सिखाते हैं विनम्रता, खुद झुककर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। सेवा भावना, खुद को खोकर दूसरों को सुगंध देते हैं। क्षण भंगुरता की स्मृति, ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणिक है, इसलिए हर पल को सुंदर बनाओ। एक फूल जब भगवान के चरणों में रखा जाता है तो वो मात्र फूल नहीं रहता, वो भक्त और ईश्वर के बीच एक प्रेम का पुल बन जाता है। आज से जब भी आप फूल चढ़ाएं, केवल रंग और गंध ना देखें, उसमें अपनी भावना, श्रद्धा और संकल्प भर दें। क्योंकि फूल वही जो भावना से चढ़े, पूजा वही जो श्रद्धा से की जाए और भक्ति वही जो आत्मा से निकले। हर फूल में छिपा है एक संदेश, पवित्रता, त्याग, समर्पण और शांति। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा फूल आप पूजा में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिव्य रहस्यों से आप जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।